को ब्राह्मण नहीं कह सकते। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण थे महर्षि रामानंद जी। उनकी क्रिया उन परमात्मा प्राप्ति से पहले भी बहुत ठीक थी, लेकिन तत्व ज्ञानहीन थे। और जिस समय परमात्मा उनको मिले, कबीर देव जी, कबीर साहब ने उनको साक्षात्कार करवाया और उनके मन की बात बताई, उसी समय जाति और मजहब और धर्म और लोक लाज को फेंक दिया और उस परमात्मा को सीने से लगा लिया। जुलाहा जाति शूद्र जाति में प्रगट परमात्मा कबीर जी को 550-600 वर्ष पहले, और जबकि छुआ था चरम सीमा पर थी। और उस समय एक जुलाहे के बालक को एक ब्राह्मण जो सुप्रसिद्ध वेल नोन ब्राह्मण, और वो सीने के लगाता है शूद्र को, उसको ब्राह्मण कह सकते। ब्राह्मण सोए जे ब्रह्म पहचाने। और यदि इन अन्य परंपरागत ब्राह्मणों के इतिहास को देखते हैं तो सुदामा एक नंबर का ब्राह्मण था। सुदामा जी इतना गरीब थे, इतने निर्धन थे, कई बार उसके बालक भी भूखे रह जाते थे। और वो श्री कृष्ण जी के सहपाठी थे, यानी क्लास फेलो भी थे। उनकी पत्नी को ये खूब पता था कि ये श्री कृष्ण जी के क्लास फेलो हैं, श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा हैं। और एक बार यदि सुदामा उनके पास से राजावर कुछ धन मांग ले आवे तो वो इसको मालो माल कर देंगे। बहुत कहा, लेकिन सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं होता। और यही परमात्मा कबीर जी कहते हैं, जो मांगे सो बढ़वा, कि ये दर दर फिर अज्ञानी और योगी योग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवा पानी। फिर भी अपनी पत्नी के ज्यादा दबाव देने से घर से चल पड़ा। आत्मा में ये था कतई नहीं मांगू नहीं गा। ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण से मिले, उसकी सतीथि से श्री कृष्ण जी परिचित हुए कि बिल्कुल भगत का तो काम बिगड़ रहा है और निर्धन बहुत है। तब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या हाल है परिवार का, बच्चे ठीक हैं? तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु आपकी दया से खूब बढ़िया गुजारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये थे ब्राह्मण। तो ऐसी सतीथि में फिर सारी सतीथि से परिचित होकर के श्री कृष्ण जी ने उनका महल बनवा दिया, धन दे दिया अपने मित्र को। तो इनको ब्राह्मण कह सकते हैं। और ये ब्राह्मण नहीं थे जो वेद और गीता से परिचित नहीं और उनकी आड़ में दुनिया को गुमराह करके चले गए। ये ब्राह्मण नहीं, ये तो शत्रु थे समाज के। अब परमात्मा कहा करते थे, देखा देखी गुरु शेष बन गए, किया ना ततो विचारा, गुरु शेष दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। ये गुरु भी जो भ्रमित संत के पीछे लगे हुए और उनके शिष्य भी, सभी को एक ही नरक में इकट्ठा एक का फाटक में बंद करा जाएगा इनको। और वहां रोएंगे ऊपर न मुंह करके, वहां कोई छुटाने वाला नहीं इनको। अब कोई सुनने को तैयार नहीं रहा। हमारे पास शास्त्र हैं, सदग्रंथ हैं, इनको देख सकते हैं हम। अब आज परमात्मा ने हमारे को शिक्षित बना दिया। फिर परमात्मा कहते हैं कि जग सारा रोग यारे, जिन सतगुरु वैद न जाना, जग सारा रोग यारे। फिर परमात्मा कहते हैं कि सार शब्द सरजीवन बूटी, और घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सच कर मानो, ये जन्म वर्ण मिट